गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्ज़ाम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। टुडे इज़ 1 मई। सो 1 मई के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक्चुअल फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दे रखा है, यहाँ से आप PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का मोटिव, इसका ऑब्जेक्टिव भी जान लेते हैं। डेली बेसिस पे हमें करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करने में जो इशू आते हैं कि कहाँ से डाटा पढ़ें, कहाँ से मैगजीन पढ़ें, कौन सी मैगजीन पढ़े, तो उसमें सारा एफर्ट मारने में टाइम भी अच्छा खासा लगता है। तो ये एक वीडियो है जो आपको डेली मिलेगा 10 से 12 मिनट का, और आपको डेली 5 बजे सुबह मिल जाएगा। इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास डेली वीडियो अपलोड आपको दिखता रहे। और साथ ही में ये बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे 5 बजे आती रहे। तो बेसिकली ये आपकी प्रिपरेशन के लिए, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए इनफ है। 10-12 मिनट देखिए आप, तो डेली बेसिस के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 अप्रैल। तो ये गरीबों के लिए एक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और साथ ही उन्हें बीमा लाभ प्रदान करना, तो इसका ये उद्देश्य है। आयुष्मान भारत दिवस का मतलब क्या है, किस लिए मनाया जाता है? कि गरीबों के लिए जो स्वास्थ्य है, उनके स्वास्थ्य का और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और साथ ही में बीमा भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नायक। श्रीपद येसो नायक। तो क्योंकि ये आयुष्मान भारत दिवस है तो उससे रिलेटेड ये मंत्रालय आता है। होम्योपैथी राज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नायक। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा किसको वित्त सचिव घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, TV सोमनाथन। और ACC की फुल फॉर्म क्या है? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो ये हैं TV सोमनाथन, ये इनकी फोटो है, TV सोमनाथन। ओके, क्वेश्चन थर्ड। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंक प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ICICI बैंक। ओके, तो इसका ये जो लॉन्च किया है इन्होंने, ये प्लेटफॉर्म, ये किस लिए किया है? कि जो खुदरा व्यापारी हैं उनको लक्षित करती हैं, जिसमें ग्रोसर्स, सुपरमार्केट, ग्रोसर्स मतलब जो ग्रोसरी के हमारे सामान होते हैं, रोज़ की डेली बेसिस की जो नीड होती है, स्टोर होते हैं, जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया, इस टाइप की चीज़ सप्लाई, वो ग्रोसर्स होते हैं। तो ग्रोसर्स, सुपर मार्केट और बड़ी मार्केट होती है उसे, और बड़े रिटेल स्टोरेज चेन है जो, उनके ऑनलाइन व्यवसाय और बड़ी ई-कॉमर्स फर्मों को शामिल किया जाता है। तो खुदरा व्यापारी के अंदर ये सब आते हैं, ग्रोसर्स, सुपरमार्केट, बड़े रिटेल स्टोरेज चेन और ऑनलाइन व्यवसाय और बड़ी ई-कॉमर्स फर्में। तो खुदरा व्यापारियों को लक्षित करने के लिए डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया। तो ICICI बैंक इसका आंसर है। और ICICI बैंक का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। और CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO कौन है? संदीप बख्शी, ICICI की। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। फाइनेंशियल ईयर 2021 में किस बैंक ने कॉरपोरेट बॉन्ड सौदे, मीन्स कॉरपोरेट बॉन्ड डील्स की शीर्ष व्यवस्था की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक का मुख्यालय क्या है, कहाँ पर है? हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। और HDFC की MD कौन है? MD और CEO शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन। और HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वो अंडरस्टैंड योर वर्ड। वैसे ही मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले की वीडियो में भी, बट ये जो HDFC की टैगलाइन है ये तो इंपॉर्टेंट भी बनता है क्वेश्चन। वो अंडरस्टैंड योर वर्ड, क्योंकि राइट क्वेश्चन ना आके इस तरह से भी आ सकता है, तो कई बार आ भी चुका है इस टाइप से क्वेश्चन। तो टैगलाइन ध्यान रखने की जरूरत है, वो अंडरस्टैंड योर वर्ड, HDFC बैंक की टैगलाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर भारत के लिए 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, IIT मद्रास। और 3D प्रिंटर्स हाउस 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए आवास, मीन्स जो हाउसिंग फॉर ऑल योजना बनाई थी, उसकी दृष्टि की सीमा को पूरा करने में मदद करेगा। तो 2022 तक जो प्रधानमंत्री ने कहा था नरेंद्र मोदी ने कि हाउसिंग फॉर ऑल होना चाहिए, सभी के लिए आवास होना चाहिए, तो उसी को आगे करने के लिए, उसी को, उसकी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, उसकी दृष्टि से ये योजना पूरा करने में मदद करेगी। IIT मद्रास ने अभी ये 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर
ओके, उससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण की बात हुई है, तो इनकी पोजीशन क्या है सेंटर में? केंद्रीय वित्त मंत्री, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ओके, क्वेश्चन 6, बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीरज बजाज। ये है इनकी फोटो, फाइल फोटो, नीरज बजाज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए निम्न में से कौन से नेटवर्क से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, उसने सेंट्रल बैंक्स और सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। तो ये एनजीएफ और आरबीआई, ये दो फॉर्म बनती है इनकी। आरबीआई की फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनजीएफएस की फॉर्म है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, और आरबीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर का है मुंबई के अंदर। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? श्री शांतिकांत दास। अच्छा, और इसका आरबीआई का इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये कब स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता के अंदर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने नाटो सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? किस देश में नाटो सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्बानिया। अल्बानिया। और नेटो, नेटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रेंट्स को खरीद की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 लाख। 1 लाख। ओके, पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या होते हैं? पोर्टेबल मतलब कि कहीं पर भी उसको ले जा सकता है, एक जगह ऐसा नहीं होता कि एक जगह स्टेब्लिश हो गए उसको इधर उधर मूव नहीं करा जाए। पोर्टेबल है तो मतलब उनको कहीं भी आसानी से इजीली मूव करा जा सकता है, ये इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य सरकारों के लिए SII का नया टीका मूल्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 300 रुपये। अच्छा, पहले इस वैक्सीन की कीमत कितनी थी? 400 रुपये प्रति डोज थी। अब इसे घटाकर अब 300 रुपये प्रति डोज कर दिया है। तो सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि इसकी कीमत कम करी जाए, हमारे लिए ज़्यादा कर रखी है, तो उसके बाद कंपनी ने इसकी कीमत घटा दी है, 300 रुपये कर दी है। और क्वेश्चन 11, चीन ने भी हाल ही में जिस रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है उसका भार कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 किलो, 30 kg। ओके, क्वेश्चन 12, रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जामनगर। जामनगर जो कि कहाँ है? गुजरात के अंदर। और ये सभी सेवाएं नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध करी जाएंगी। मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा। और मुफ्त में इसकी पैसे कौन देगा? मुफ्त में कराई जाएगी तो रिलायंस फाउंडेशन है वो इसके पैसे देगा। उन्होंने फ्री में 1000 बेड की कोविड देखभाल की व्यवस्था करी है जामनगर में। क्वेश्चन नंबर 13, टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? तो 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में ई लर्निंग के लिए जिसे शामिल किया गया है उसका आंसर है ऑप्शन डी, बायजूस। तो बायजूस आपको पता था इसकी फ्रेंचाइजी भी बिक रही है और शाहरुख खान ने इसको खरीदा था। तो बायजूस को टॉप 100 के अंदर इंक्लूड किया गया है ई लर्निंग में। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। तो इस समय काफ़ी कंट्री हैं जो हेल्प कर रही हैं इंडिया की, क्योंकि इंडिया कोविड-19 के केसेस से जूझ रहा है। तो काफ़ी कंट्री हैं जिन्होंने हेल्प कराया। सऊदी अरेबिया ने भी भेजा था, रशिया ने भी अभी कोविड के लिए जो उन्होंने अपनी मेडिसिन भेज रहे हैं, यूएस ने भी कहा है, कमिटमेंट करी है। तो अब जर्मनी ने भी अपने वहाँ से ऑक्सीजन यंत्र भेजने की योजना बनाई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेशनल जज डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 अप्रैल को। तो ये किसकी वजह से मनाया जाता है? किसने इसके लिए, कौन रेस्पॉन्सिबल है? यूनेस्को ने ये डेट डिसाइड करी है और ये इंटरनेशनल जज डे मनाया जाएगा, ये डिसाइड किया है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो फुल फॉर्म याद रखनी जरूरी होती है वैसे, मतलब बहुत स्टेटिकली आप याद रखोगे, बहुत ध्यान से रखोगे, उसकी जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ो तो बीच बीच में रिपीट होती रहती है, क्योंकि यूनेस्को किसी और चीज़ को भी अगर किसी और चीज़ के लिए भी आता है तो बार बार ये मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो आता रहती है, इस तरह की फॉर्म आती रहती है। तो आपको एक बार बस रोज़ रीड करना होता है जब भी ये इस तरह फुल फॉर्म आए। बट ये कई बार पे एग्जाम में भी फुल फॉर्म आ जाती है, इसलिए याद भी रखना जरूरी है। तो रीड कर लो, याद हो जाता है उससे बहुत। और विश्व के जो सभी कोनों में
लोगों को एकजुट करने में जैज के महत्व और इसकी कूटनीतिक भूमिका को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। तो इसका पर्पस क्या है मनाने के लिए, कि जितने जितने भी विश्व में हर कोने के लोग हैं जो उनको एकजुट करने में, उसमें जैज का महत्व होता है और इसकी कूटनीतिक भूमिका को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इंटरनेशनल जैज डे के रूप में घोषित किया है। तो जो भी मैंने बताया था कि यूनेस्को ने इसे घोषित किया है कि इंटरनेशनल जैज डे मनाया जाएगा। ये संगठन कौन है जिसने ये घोषित किया है? यूनेस्को। ओके। यूनेस्को के महानिदेशक जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? आंद्रे अजोले। और यूनेस्को का गठन फॉर्मेशन कहाँ हुआ था इसका? इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 नवंबर 1946 में, 1946 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? पेरिस, फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस में इसका मुख्यालय है। तो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चन थे, और इसमें साथ साथ जो मैं बीच में ये लिखता हूँ इंटरनेशनल जैज डे, जैसे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। तो इसका पर्पज सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों का जो हिंदी में रीड कर रहे हैं इसे, और साथ में इंग्लिश अगर उनकी कमज़ोर होती है, तो काफ़ी लोग होते हैं जो कुछ हिंदी में पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो बीच बीच में ब्रैकेट में करके ऐसे लिख देता हूँ ताकि उनकी स्पेलिंग भी इंप्रूव होती रहे, क्या स्पेलिंग है क्या नहीं, क्योंकि जब एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसे राइटिंग के अंदर इंग्लिश तो मैटर करती है। तो एक हेल्प है उसके लिए। बाकी अगर पढ़ना चाहो तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश वाला पार्ट इग्नोर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं जस्ट सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए देता हूँ। तो आज के 15 क्वेश्चन से तो ये 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसे नहीं लगा, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि डेली बेसिस पे आपको मॉर्निंग में 5 बजे अपडेट नोटिफिकेशन का मिलता रहे। जो नोटिफिकेशन आएगा आपको, तो उससे आपको 5 बजे पता लग जाएगा मॉर्निंग में कि ये वीडियो आ चुका है। तो आपको बस रोज़ के 10-12 मिनट देखने हैं, और इसको तैयारी हो जाएगी आपकी करंट अफेयर्स की। और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहा हो एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहा हो, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो और आगे उनको भी एग्ज़ाम क्रैक करने में करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली उन्हें बेनिफिट मिले। तो कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ, अपडेटेड क्वेश्चन के साथ करंट अफेयर्स के फिर आएंगे। तो तब तक के लिए